नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे शिवसेना 50 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो हम इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे वेद तिवारी भैया जी से। तो आप किस तरीके से देखते हैं शिवसेना 50 सीटों पर लड़ने जा रही है, किस बेसिस पर लड़ने जा रही है? क्योंकि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं उन्होंने बिहारियों का जो है अपमान किया है। देखिए प्रियंका जी, धन्यवाद आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। जिस तरह से वहाँ पे शिवसेना ने ये सोचा है कि हाँ हमें चुनाव लड़ना है और हम चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन शिवसेना भूल जाती है कि शिवसेना के जो शिवसैनिक हैं बिहार में, वो पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी को देख के उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया था। और जो अब का रवैया रहा है शिवसेना का महाराष्ट्र की धरती पर मराठी मानुषों के साथ, उसके बाद शिवसैनिक जो क्षुब्ध हो गए हैं, टूट गए हैं। और दूसरी बात, जो दूसरी नकारात्मक बात, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह का रवैया रहा है शिवसेना सरकार का महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं बिहार मानुषों के लिए, बिहारी लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो गया था कि आखिर मैं क्या करूं। और देखा होगा आपने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, उस मामले का जैसे ही सामने आया, उसके बाद बहुत सारे बिहार के शिवसेना के लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दिया कि हमें इस पार्टी में नहीं रहना है। जिस पार्टी में अन्याय की बात हो और न्याय छोटी हो, तो वहां हम क्या करेंगे। तो ये जो सोच रहे हैं ये ख्याली पुलाव है। और एक बोलते हैं ना कि बिना बिना सोच वाली बात। अस्तित्व जो छोड़िए, एक बार उद्धव ठाकरे जी को जाकर चेक करना चाहिए कि बिहार में उनका ऑफिस है या नहीं है। ऑफिस है क्या नहीं है, विधायकी तो छोड़िए, ऑफिस है कि नहीं है, ऑफिस में ताला है कि नहीं है, किसी ने कबाड़ लिया क्या। क्योंकि देखिए, जनता कहीं ना कहीं शिवसेना से, बिहारी लोग शिवसेना से काफी दुखी हैं, क्योंकि उनका जो रवैया रहा है इंटायर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, वो कहीं ना कहीं गलत रहा है। और कैसे सोच सकते हैं ये। मैं तो कहता हूं कि अगर इतना ही टैलेंटेड है तो कुछ सीटों पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा बिहार में चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा। ये क्यों भूल जाते हैं कि आज भी मैं शिवसेना का प्रशंसक हूं, लेकिन पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी का। बिहार में बहुत लोग शिवसेना के प्रशंसक हैं, लेकिन पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी का, ना कि उद्धव ठाकरे जी का, ना कि आदित्य ठाकरे जी का। भूल जाते हैं ये लोग। पूजनीय बाला साहेब जी का सम्मान था, है, रहेगा। लेकिन जो सोच है कि चुनाव लड़ने वाली, अब बिहार में वोट मिल जाएगा, बिहार में एमएलए मिल जाएंगे, ख्याली पुलाव, इसको बोलते हैं शेख चिल्ली वाले सपने। कि जो भी कुछ सोचना है सोच लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनवा लूंगा, शिवसेना के 50 एमएलए हो जाएंगे। एक तो एमएलए छोड़िए, कैंडिडेट मिल जाए वह बहुत मुश्किल से। अब पत्रकार महोदय एक बात बता दूं, तिवारी भैया और बिहार के लोग शिवसेना के खिलाफ हैं, मराठी मानुष के नहीं। मराठी मानुष तो पवित्र होते हैं, पवित्र होते हैं। ऐसे ऐसे महान पुरुष वहां पे जन्मे हैं जिसका कि कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जो शिवसेना ने हरकतें की है बहुत सारे मामलों में, मदन शर्मा जो पूर्व नेवी ऑफिसर थे, उनका आंख फोड़ने का काम किया गया वहां पे शिवसेना के गुंडों के द्वारा। अब शिवसेना कहां के मदन शर्मा रहने वाले, पूर्वांचल की धरती से हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, और उनका आंख फोड़ा गया। और जिस मामले में रवैया रहा महाराष्ट्र पुलिस का, इस मामले में कैसा लगा, उसमें लोगों को इतना बुरा लगा, ये तरीका है। तो सब वहां जानते हैं लोग कि हां ये चीजें गलत हो रही है। लेकिन शिवसेना अनर्गल सोच लेके जा रही है, सोच रही है कि हाँ मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मेरे एमएलएज होंगे, मेरे सब कुछ हो जाएंगे। ये गलत है। चले जाएं, रैली कर ले, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। रैली तो छोड़िए, कैंडिडेट नहीं मिलेगा पत्रकार महोदया, प्रियंका जी, कोई कैंडिडेट नहीं मिलने वाला है। ये इनकी ख्याली पुलाव की तरह है, कोई उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन चले जाएं। देखिए, लोकतंत्र है ये भारत देश, सबको बोलने का अधिकार है, सबको कुछ करने का अधिकार है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। आप रखिए, जाइए, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है।